हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं नीरज कुमार कैथल और आप देख रहे हैं एजुकेशन एक्सपीरियंस एक्सपो यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेशर अल्सर्स के बारे में। इस वीडियो में हम बताएंगे प्रेशर अल्सर्स क्या हैं, कहां कहां पाए जाते हैं और इनकी स्टेजिंग, इनकी सीवियरिटी के अकॉर्डिंग किस प्रकार से की जाती है। लेट्स बिगिन आवर टुडेज वीडियो। प्रेशर अल्सर, इसे आप बेड सोर्स या डेक्यूबिटस अल्सर के नाम से भी जानते हैं। एग्जाम में आपसे डेक्यूबिटस अल्सर, बेड सोर्स या प्रेशर अल्सर्स किसी भी नाम से पूछा जा सकता है। आइए इसके बारे में जानते हैं। दिस कैन रेंज फ्रॉम क्लोज टू ओपन वुंड्स। प्रेशर अल्सर्स ओपन या क्लोज वुंड्स यानी घाव किसी भी रूप में हो सकता है। हल्की रेडनेस से लेकर एक घाव तक किसी भी फॉर्म में प्रेशर अल्सर्स हो सकते हैं। दे अकर मोस्ट ऑफ्टनली आफ्टर सिटिंग और लाइंग इन वन पोजीशन फॉर अ लॉन्ग टाइम। प्रेशर अल्सर्स का सबसे इंपॉर्टेंट कॉज है जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक बिना हिले डुले अपनी पोजीशन बदले एक ही स्थिति में रहता है, तो उसकी वजह से प्रेशर अल्सर्स होते हैं। The immobility cuts off the circulation over parts of body, damaging surrounding tissues. लंबे समय तक एक ही पोजीशन में बैठे रहने के कारण पर्सन की जो उस एरिया की ब्लड सप्लाई है जो कि सरफेस से कांटेक्ट में है, ब्लड सप्लाई खत्म हो जाती है, रुक जाती है, जिसके कारण वहां मौजूद कोशिकाएं और टिश्यू डैमेज हो जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। अब बात करते हैं मोस्ट ऑफ्टन अफेक्टेड साइट्स। बैक ऑफ द हेड। हमारे शरीर में प्रेशर अल्सर्स मुख्य रूप से किन किन स्थानों पर पाए जाते हैं? बैक ऑफ द हेड, हेड के पीछे, शोल्डर्स वाले रीजन में, शोल्डर्स के पीछे, नेक्स्ट बैक वाले पीठ के वाले हिस्से में, एल्बोस पे, बट्स पे, एंकल्स पर या फिर हील्स पर। सिंपली हम इसको रिवाइज करते हैं। प्रेशर अल्सर्स या डेक्यूबिटस अल्सर या फिर बेड सोर्स उन लोगों में देखने को मिलता है जो कि लंबे समय से एक ही पोजीशन में लेटे या बैठे रहते हैं। जैसे हॉस्पिटल के अंदर कोई अनकॉन्शियस पेशेंट है, वो लंबे समय से बेड पर लेटा हुआ है, एक ही पोजीशन मेंटेन करने के कारण जो हिस्सा बेड के संपर्क में है वहां पर दबाव पड़ता है और इसके कारण उस जगह पर ब्लड सप्लाई कम हो जाती है और वहां के टिश्यूज में डेथ होने लगती है और पर्सन के उस एरिया में घाव बनने लगता है। यह घाव ही प्रेशर अल्सर कहलाता है। इस कंडीशन में आप प्रेशर अल्सर्स किन किन स्थानों पर होंगे उसे आप खुद इमेजिन करिए। एक पेशेंट जो कि लेटा हुआ है, उसे सर के पीछे वाले हिस्से में यानी बैक ऑफ हेड, क्योंकि उसका जो सर का पीछे वाला हिस्सा है वो तकिए के संपर्क में रहेगा, तो वहां पर अल्सर्स हो सकते हैं। शोल्डर भी उसके पिलो के पास रहेंगे तो वहां पर अल्सर हो सकता है क्योंकि वहां भी कंटिन्यू दबाव पड़ेगा। उसके अलावा उसका जो लोअर बैक पोर्शन है वहां पर दबाव पड़ रहा है, वहां अल्सर्स हो सकते हैं। उसके अलावा उसके पैरों की जो एरिया है वहां पर दबाव पड़ रहा है, वहां पर अल्सर हो सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो अनकॉन्शियस पेशेंट की आप केयर कर रहे हो उसे फ्रीक्वेंटली पोजीशनिंग करते रहना चाहिए, यानी हर 2 घंटे में उसकी पोजीशन को बदलना चाहिए जिससे कि उसकी बॉडी में प्रेशर अल्सर ना हो पाए। आप चाहें तो इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपके रिवीजन के लिए। अब हम जानते हैं प्रेशर अल्सर्स की स्टेजेस के बारे में। स्टेजिंग करने का पर्पस ये है कि किसी पर्सन के अंदर कितना सीवियर बेड सोर्स है इस चीज को डिनोट कर पाना। इसमें मुख्यतः हम वुंड की गहराई और इससे अफेक्ट होने वाली स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग क्लासिफाई करते हैं।
प्रेशर अल्सर्स को या प्रेशर वुंड्स को हम टोटल 4 स्टेजेस में क्लासिफाई कर सकते हैं। स्टेज 1, स्किन नॉट ब्रोकन बट इट्स डिस्कलर्ड। यदि किसी पर्सन के अंदर स्टेज 1 बेड सोर है, इसका यह मतलब है कि पर्सन की बॉडी का वह हिस्सा जहां पर हल्की रेडनेस है लेकिन वहां पर किसी भी प्रकार का वुंड, ओपन वुंड नहीं है, वहां की स्किन कंटिन्यूअसली है, उसमें किसी भी प्रकार का डैमेज नहीं है। अफेक्टेड एरिया पेनफुल, फर्म, सॉफ्ट, वार्मर और कूलर टू सराउंडिंग टिश्यू। जिस हिस्से में प्रेशर अल्सर मौजूद है उस हिस्से में पेशेंट को दर्द महसूस होगा। वह हिस्सा आसपास की सराउंडिंग स्किन से या तो गर्म महसूस हो सकता है या फिर ठंडा महसूस हो सकता है। अब बात करते हैं स्टेज 2 के अंदर हम किस प्रकार से प्रेशर अल्सर को रखेंगे। एरिथेमा विद द लॉस ऑफ पार्शियल थिकनेस ऑफ स्किन इंक्लूडिंग एपिडर्मिस एंड पार्ट ऑफ सुपरफिशियल डर्मिस। यदि किसी पेशेंट के अंदर प्रेशर सोर है और उसकी जो आउटर स्किन है वहां पर रेडनेस के साथ साथ स्किन कंटिन्यूटी में ब्रेक आ गया है, उसकी जो एपिडर्मिस आउटर लेयर है स्किन की वो हट चुकी है, फट चुकी है और सुपरफिशियल डर्मिस का कुछ हिस्सा भी अफेक्ट हुआ है। इस स्टेज के वुंड को या फिर इस स्टेज के प्रेशर अल्सर को हम स्टेज 2 अल्सर कहेंगे। आप चाहें तो इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपके रिवीजन के लिए। नेक्स्ट इज थर्ड स्टेज, full thickness damage to tissue, subcutaneous fat may be visible but not bone, tendon or muscle। थर्ड स्टेज के बेड सोर को हम अगर बताएं तो उस पेशेंट के अफेक्टेड पार्ट के अंदर सबक्यूटेनियस फैट विजिबल हो जाएगा और सबक्यूटेनियस फैट अगर पर्सन का दिखने लगा है तो आप कह सकते हैं कि वहां पर एक गहरा घाव या वुंड बन गया है। थर्ड स्टेज के अंदर बोन, टेंडन और मसल्स विजिबल नहीं होते, वो सब क्यूटेनियस लेयर द्वारा कवर्ड रहते हैं। फोर्थ स्टेज के अंदर लॉस ऑफ ऑल टिश्यू इंक्लूडिंग बोन एंड मसल। अब यहां पर यदि पर्सन को बेड सोर के कारण उसकी मसल्स और टिश्यूज कंप्लीटली डैमेज हो जाए, बोन विजिबल हो जाए, तो ऐसे वुंड को हम, ऐसे बेड सोर को हम फोर्थ स्टेज प्रेशर अल्सर या बेड सोर कहेंगे। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपके रिवीजन के लिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो। कीप सपोर्टिंग, कीप पार्टिसिपेटिंग, ऑल द बेस्ट।